हेलो गाइस, माय नेम इज़ गुरविंदर सिंह एंड आज हम बात करने वाले हैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अनगिनत पैसा कमा सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको अभी तक आई थिंक वॉरेन बफे ने भी डिस्कवर नहीं किया है, बिकॉज ये आपको श्योर रिटर्न्स देते हैं 4 से 5% पर डे। एंड चलो देखते हैं कि वॉरेन बफे कितना रिटर्न दे पाता है। तो हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और उनसे पूछते हैं दैट हाउ मच रिटर्न वॉरेन बफे गिव्स पर ईयर, राइट। बिकॉज अगर हम कंपेयर कर पा रहे हैं ट्रेडिंग को तो हम थोड़ा सा देखेंगे ना कि जो वॉरेन बफे है वो कितना रिटर्न दे पाता है। एंड वॉरेन बफे इज़ वेरी गुड एट इट, दैट इज़ वाई इज़ अ बिलियनियर। तो जैसे हम देख पा रहे हैं दैट वॉरेन बफे इज़ एबल टू गिव द कंपाउंड एनुअल गेन ऑफ 19% एंड ही इज़ बेस्ट एट इट। ही इज़ बेस्ट एट इट। अगर आप उसके बर्कशायर हाथावे कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे, ही हैज़ बीन डूइंग दिस थिंग सिंस 1965। तो उस बंदे को कुछ तो आता ही होगा जो आई थिंक मोस्ट लोगों को नहीं आता। बिकॉज ट्रेडिंग में सिर्फ 1% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, 99% ऑफ लोग हैं वो पैसा लूज़ करते हैं। तो हम कंपेयर करने के लिए वॉरेन बफे को ले लेते हैं और बाद में ले लेते हैं ट्रेजरी एनएफटी को। और ट्रेजरी एनएफटी क्या प्रॉमिस करता है कि 4 से 5% आपको रिटर्न देंगे पर डे, एंड वो गारंटेड देते हैं। दे आर सेइंग दैट यू कैंट लूज मनी ऑन ट्रेजरी एनएफटी। तो पहली तो बात तो कि भाई बहुत अच्छा है अगर आपने ट्रेजरी एनएफटी से पैसा कमाया है, पर ये चीज़ अच्छी नहीं है कि अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हो कि आप ट्रेजरी एनएफटी के ऊपर आओ एंड उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। खुद से कमा लो, ठीक है भाई, आप कल को बिलियनियर बन जाओगे, मिलीनियर बन जाओगे, बट देन डोंट ask others to do the same thing if you don't know the concept yourself। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जहाँ तो पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, जहाँ फिर आपको किसी दोस्त ने बताया कि आप ट्रेजर एनएफटी पे इन्वेस्ट करो। एंड the idea is for you to know that how this treasure NFT platform works and ये कितना legitimate है। तो शुरुआत करते हैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में। तो जब भी मैं ये लॉगिन पेज पे आया हूँ तो सबसे पहले तो इन्होंने मेरे को एक ऐसे बैनर दिखा दिया, और वो बैनर में क्या कह रहे हैं दैट आप अपने दोस्तों को इनवाइट करो। बेसिकली जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि आप ज़ीरोधा मान लो, ओपन सी मान लो, बाकी प्लेटफॉर्म्स मान लो, वहाँ पे आपको फर्स्ट चीज़ ये नहीं बताई जाती कि आप बाकी लोगों को अट्रैक्ट करो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहाँ पे कहते हैं कि ठीक है मार्केट प्लेस है, आप स्टॉक को बाय करो, कल को सेल कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दे डोंट प्रॉमिस यू अ गारंटेड रिटर्न्स, नोबडी प्रॉमिसेस यू दोज थिंग्स। एंड अगर कोई यूट्यूब के ऊपर ऐसे रिकमेंड भी कर रहा है ना कि स्टॉक आप इसको परचेज करोगे एंड आपको श्योरली रिटर्न्स आ जाएंगे, तो ऐसे लोगों को एक लेटर आ जाता है आरबीआई की तरफ से कि भाई ये करना बंद कर दे, जहाँ तो हम पैसा देने से बाद में भुगतान करेंगे। और ऐसे आरबीआई ने बहुत लोगों से भुगतान किया भी है, पर वो लोग होते हैं उनका है ऐसे कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनका आधार कार्ड होता होगा। पर ट्रेजर एनएफटी का क्या आधार कार्ड है? ट्रेजर एनएफटी, इज इट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर यू कैन गो एंड आस्क फॉर मनी? वेल दैट इज़ द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। सो हम पहले आ जाते हैं ट्रेजर एनएफटी के ऊपर। सो हम बात करते हैं एनएफटीज़ के बारे में। एनएफटीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ नॉन फंजिबल टोकन। बेसिक आइडिया है कि आप इमेज को ले सकते हो और ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड कर सकते हो, और ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप अपलोड कर दोगे तो आप उस इमेज को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोका कोला कल को आता है और वो कहता है कि हमारी ये ब्रांडेड इमेज है, राइट, और ये हम ही ओन करते हैं, और उसके बाद में वो उस इमेज को सेल कर देता है किसी बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को, और वो परचेज कर लेता है एट 1 लाख रुपीज़। तो वो जो इमेज है वो बंदा ओन करता है, और वो उसको प्रूफ भी कर सकता है। कैसे वो कर सकता है प्रूफ? ब्लॉकचेन के थ्रू। ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे प्रूफ कर सकता है? बिकॉज अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना, इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अगर आप ओपन सी पे जाओगे, ओपन सी इज़ अनदर प्लेटफॉर्म दैट बाइज एंड सेल्स NFTs, राइट। और इसके ऊपर आप देखोगे तो देर आर मैनी NFTs दैट यू कैन बाय एंड सेल, राइट। सो लेट्स से आई गो एंड देन आई लुक फॉर वन ऑफ दिस NFTs लाइक बोर्ड एप याच। सो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, मैं इसके ऊपर देख सकता हूँ कि टोटल वॉल्यूम कितनी है, और उसके बाद फ्लोर प्राइस क्या है, बेस्ट ऑफर क्या होता है, और उसके बाद मैं अगर इस NFT के ऊपर जाऊँगा तो पहली बात तो अगर मैं बोर्ड एप को सर्च करने की कोशिश करूँ ऑनलाइन, राइट, NFTs, और उसके बाद में लेट्स से आई गो ऑन दिस वेबसाइट, सो यू कैन सी दैट somebody is actually spending a lot of time, spending a lot of efforts to build these NFTs,
एंड देन वो बाद में जाके ओपन सी के ऊपर सबमिट करते हैं. इट इज़ सेम एज somebody who is an artist and make a Mona Lisa kind of a painting and then try to sell it in a public market, in open market. सेम ही वे में वो ओपन सी के ऊपर जा सकते हैं और उसको सेल करने की कोशिश कर सकते हैं. सो बट लेट्स से आई गो हैड ओवर देयर एंड देन व्हाट आई कैन डू इज़ दैट ओके इट इज़ ओन्ड बाय दिस पर्सन, राइट. और उसके बाद में मैं देख सकता हूँ कि इसका प्राइस कितना फ्लक्चुएट हुआ है, इसके ऑफ़र प्राइसेस पहले क्या थे, किसने किस वैल्यू के ऊपर परचेज़ किया था, सेल किया था. एंड आई कैन लुक एट ऑल ऑफ दिस वैल्यूज़ कि ट्रांसफ़र कब हुआ था, सेल कब हुआ था. सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट इज़ द की ओवर हियर, राइट. बिकॉज ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो आप बेसिकली पता नहीं कर पाओगे कि ये वाली चीज़ एक्चुअल में है ही कि नहीं है. अगर मैं सेम ही चीज़ इसके ऊपर जाता हूँ, अपने ट्रेजर NFT के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे कितनी ही ये नॉक्शियस ऑडियंस हो गया, पेंगुइन स्पास हो गया, बहुत ज़्यादा NFTs अपलोड कर रखी हैं. पर ये किसने अपलोड कर रखी हैं? किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता. इस आर्टिस्ट का किसी को कुछ भी नहीं पता. और अगर मैं इसको एक्सप्लोर में जाता हूँ, राइट, इफ़ आई गो हैड एंड देन लेट्स से ओपन द networks tab, some of the developers would know it. These images are randomly generated through AI and they don't have any owner, there is no artist, there is nothing like it. किसी ने बल्क में इमेज जनरेट कर दी और NFTs ट्रेजर NFT के ऊपर अपलोड कर दी. बेसिकली यही हो रहा है और इसके पीछे कोई बैक आर्टिस्ट नहीं है. अभी लेट्स से मैं बोर्ड ऐप जो हम NFT देख रहे थे उसके ऊपर जाता हूँ एंड व्हाट आई डू इज़ आई सी दैट ओके देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस. सो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से आप क्या कर सकते हो, जो मैंने पहली बात बताई थी ना, कि आप देख सकते हो और आप बोल सकते हो कि ये वाली जो कोका कोला की NFT है ये मैं ओन करता हूँ, दिस इज़ थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस. सो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो मैं ईथर स्कैन के ऊपर जाता हूँ. ईथर स्कैन इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ के ऊपर इट इज़ लाइक ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म. इसके ऊपर सारी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो. तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है इट इज़ 0.1021. तो जो मैं अगर इधर आके देखता हूँ तो so let me go back to this again. So what I can see over here is that there are all of these transactions that has happened for this contract address, right? And if I go on this token tracker, if I go and see that okay how many transactions has happened for this specific NFT, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे के सारे ओपन डी के वॉल्यूम को हम ट्रैक कर रहे हैं, मैं सिर्फ बोर्ड एप या आज क्लब के बारे में बता रहा हूँ. तो इसकी वॉल्यूम क्या है? 53 इथेरियम्स. तो अराउंड अगर आप देखें तो 1 इथेरियम का आज क्या प्राइस है? 1 इथेरियम टू INR, तो 1 इथेरियम का प्राइस है अराउंड 1,76,000 और टोटल ट्रेड वॉल्यूम क्या है? 53 इथेरियम्स. तो इससे हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये वाली चीज़ काम कर रही है. एक्चुअल में लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं और कोई ना कोई बंदा है जो कि ओपन सी के ऊपर इस चीज़ को बाय करने के लिए रेडी है. अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, अगर आप किसी एसेट को बाय करते हो, सो फर्स्ट चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाती है दैट समबडी इज़ रेडी टू परचेज इट. आप ऐसे किसी रेगिस्तान में जाके कोई भी लैंड बाय कर लोगे? No, you won't do this. It will be too stupid of an idea. The reason behind that is nobody is going to go in the desert and purchase that land from you. So instead what you do is you go in the city, maybe nearby the city, and then you figure out that okay यहाँ से सड़क निकल सकती है, यहाँ पर आसपास कमर्शियल डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल ओपन हो सकता है और उसके बेसिस पे वो जो लैंड है उसका प्राइस हाई होता है और आप बाद में जाके सेल कर सकते हो. सेलिंग इज की आप बाय कर रहे हो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि कल को कोई परचेज कर सकता है आपसे उससे प्राइस हाई पे. ऐसे भी हो जाता है कि एसेट्स प्राइस लो हो जाते हैं बाद में जाके, राइट. आपने लैंड परचेज किया 1 CR के ऊपर और बाद में जाके 90 lakhs का हो गया या फिर 1 CR का 2 CR के ऊपर हो गया. वो सब कुछ मार्केट ट्रेंड के ऊपर मैटर करता है कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है. सो इफ़ यू गो हैड एंड देन लुक एट दीज थिंग्स, राइट, कि जो चल रहा है अभी के लिए. तो what I have figured out is that if I let's say go ahead and then click on this noxious audience, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, I will try to purchase it and buy it and sell it. First of all ये clickable ही नहीं है. तो
इससे ही हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन डेवलपर्स ने कितना ही टाइम लगाया होगा इस चीज़ को बनाने के लिए। तो ठीक है, चलो मैं एक्सप्लोर के ऊपर जाता हूँ, मैं पॉलीगॉन एनएफटी के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पे नॉक्शियस ऑडियंस के ऊपर जाता हूँ एंड देन ओवर हियर चलो मेरे को कुछ ना कुछ तो दिख रहा है एक्चुअल में, जहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरे को एक एनएफटी दिख रही है, नॉक्शियस ऑडियंस, इट इज़ बाय दिस जेफरी मर्फी। Now, one thing that I would tell you is that if you are a developer, go on the networks tab, search for the request. You will see that it is somebody either from India or Pakistan or somewhere from these countries. It is not Jeffrey Murphy. It is a random name that they have assigned to this NFTs कि हाँ इसने बनाया है। अब ये कोई आर्टिस्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बोर्ड एप क्लब के ऊपर जाके दिखाया था ना कि ये कोई आर्टिस्ट है जिसने चीज़ बनाई है, इसमें ये वाली चीज़ है ही नहीं। तो अगर मैं इस एड्रेस के ऊपर जाता हूँ तो मेरे को क्या चीज़ दिखनी चाहिए, पहली ये वाली चीज़ दिखनी चाहिए कि वॉल्यूम कितनी हो रही है, कितने लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं, बिकॉज आप उसी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना जहाँ पे लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं। तो इफ़ आई गो ऑन दिस टोकन कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि लाइक द एज इज़ 9 days ago, 9 days ago, 10 days ago, 54 days ago. If you have seen this market on Instagram, it has gone very high since last few days, and I don't see the traffic happening over here. I don't see the transfer of NFTs happening over here. कोई तो buy and sell कर ही रहा होगा ना। इसका मतलब ये है कि ये at the end of day they are not doing actual buy and sell on the platform like Polygon or other networks. They are just mimicking that stuff. ये क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को बाय एंड सेल करते हो, ये सिर्फ आपको दिखा देते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ किसी ने परचेज़ कर लिया है, बट वो एक्चुअल में चीज़ परचेज बाय एंड सेल नहीं हो रही है। ये सारे का सारा डेटा कंट्रोल्ड है, it is very much centralized, but the basic concept of open source, the basic concept of blockchain is that everything is actually available for the public through these blockchain networks. ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना, पॉलीगॉन स्कैन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना, यू विल कम टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड या फिर कमेंट कर देना, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट थिंग। सो पहला तो ये वाला पॉइंट हो गया कि ये एक्चुअल में जो NFTs हैं ये कौन बाय एंड सेल कर रहा है। एक्चुअल में ये वाली चीज़ें पहली बात तो प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हो रही हैं, दूसरी चीज़ रैंडमली जनरेटेड है, तीसरी चीज़ अगर आपने कोई चीज़ आज बाय कर ली, इसको आप सेल करने के लिए जब आप मार्केट में जाओगे तो आप कुछ नहीं बाय एंड सेल कर सकते। चलो ठीक है, लेट्स लुक एट देयर डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। इफ़ आई गो ऑन ट्रेजर NFT डॉक्स, तो इन्होंने यहाँ पे एक गाइड बना रखी है यहाँ, तो फिर हम ट्रेजर NFT के गाइड के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स लुक एट NFT डॉक्स जो कि इन्होंने अपलोड करे हैं दिखाने के लिए कि हम क्या क्या करते हैं लोगों के लिए। तो ये मेरे को थोड़ा सा ना वो वाली चीज़ लगी कि हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम लेजिटिमेट हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो कोर कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं ना, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक पूलिंग ट्रेड्स, इंस्टेंट सेटलमेंट्स, इम्प्रूव ट्रेडिंग एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दीज आर लाइक एनीबॉडी कैन जनरेट इट थ्रू ChatGPT। एक्चुअली ये वाला पार्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इनका पार्ट इंटरेस्टिंग है आर्किटेक्चर को लेके और बाद में जाके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेके। तो हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये क्लेम करते हैं दैट द ट्रेजर NFT हैज़ अ रेगुलर MSB लाइसेंस इशूड इन USA। So this MSB license, so what is MSB license? So first of all let's search about MSB license. ये money services businesses, so basically these businesses ओके। सो अभी हम बात करते हैं ट्रेजर NFT डॉक्स के बारे में। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी बना रखी है अगर हम देखा जाए। यहाँ पे इन्होंने आर्किटेक्चर डिटेल्स डाल रखी हैं, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ये क्या क्या करना चाहते हैं। लाइक यू कैन गो थ्रू दीज थिंग्स बट देन दे आर नॉट गिविंग द एक्चुअल डिटेल्स बिहाइंड के हम पैसा कैसे अर्न कर पा रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट सम AI एल्गोरिदम दैट दे यूज़ स्पेसिफिकली, जहाँ से आपको कभी भी लॉस नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी एल्गोरिदम नहीं है जो कि ट्रेडिंग एक्सचेंजेस, मार्केट प्लेस एग्जीक्यूट कर पाएँ जिससे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप कोई भी चीज़ बाय करोगे और कोई भी चीज़ सेल करोगे। अगर जब आप सेल कर रहे हो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई है तो इट मीन्स कि आप उसको
हायर रिटर्न्स के ऊपर सेल कर सकते हो, आपने प्रॉफिट कमा लिया। इन सेम वे अगर आप उस चीज़ को जब सेल कर रहे हो, उस चीज़ का प्राइस कम हो गया है, इट मीन्स कि आपने लॉस कर लिया है। तो बेसिकली पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता, एल्गोरिदम ट्रेडिंग ऐसी कोई नहीं होती जिसके थ्रू आप श्योर रिटर्न्स पा सकते हो। दिस इज लाइक अ वे फॉर देम टू टेल यू दैट दिस इज अ लेजिटिमेट बिजनेस, बट दिस इज नॉट. The second thing that they have put out is that they currently have a license of MSB from USA. Now इसके बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि what is this MSB license they have. So if I search for MSB license, Treasure Meta, यहाँ पे एक वेबसाइट है फिनसेन से लेके, फिनसेन गवर्नमेंट वेबसाइट है जिस पे आप देख सकते हो कि कौन सी जो कंपनीज हैं वो लेजिटिमेटली रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। इनमें से हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये रजिस्टर्ड हैं प्रॉपर्ली कि नहीं है। तो हम मीडियम आर्टिकल के ऊपर जाते हैं इन्होंने मीडियम के ऊपर प्रोफाइल बना रखी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें पब्लिश करते रहते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और उसमें से इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कैनेडियन MSB लाइसेंस। तो now this Canadian MSB license, this is a very important thing that I'm going to tell you. MSB license doesn't mean that you can open the marketplace and then you have a right to perform buy and sell operations. And let's ask ChatGPT about what is this MSB license, because अगर आपको कोई चीज़ बोल देता है ना कि भाई ऐसे होता है, आप उसको रिसर्च करा करो कि ये वाली चीज़ होती कैसे है। So what is MSB license? Treasure Meta has this license. Does it give them right to perform buy and sell? Has this anything to do with SEC? Okay, so SEC एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट से। वो जितने भी गवर्नमेंट्स जितने भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जैसे बाइनेंस हो गया, इनको गो थ्रू होना पड़ता है SEC गाइडलाइंस के थ्रू अगर ये कोई भी चीज़ को मार्केट प्लेस को रन करना चाहते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड। तो it means that it can actually do these things, like it can provide certain financial services such as money transmission, currency exchange, check cashing and issuing or selling monetary instruments like money orders or traveler's checks. तो ये वाली चीज़ है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो जो स्टोर्स होते हैं, ऐसे शॉप्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आप बाय एंड सेल कर सकते हो, USD को बाय एंड सेल कर सकते हो, आपको रुपीस वगैरह में दे देते हैं, तो वो वाली चीज़ होती है MSB लाइसेंस, दैट इट इज़ अ मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस। नाउ if you look at this SEC, US Securities and Exchange Commission, it primarily oversees the security markets and investment activities. Now, this MSB license is not specifically interested in these investment activities. SEC is, but they don't have SEC license, first of all, right? तो ये पहला रेड फ्लैग है कि आप SEC के गाइडलाइंस के थ्रू क्यों नहीं जा रहे हो। So MSB license itself is not generally issued by SEC. Instead, MSB in the United States registers with FinCEN, जिस वेबसाइट के बारे में हम अब जाके देखेंगे। Therefore, while SEC regulations may interact with MSB activities in certain scenarios, the MSB license is not directly related to SEC. तो पहली बात तो जो SEC गाइडलाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए ऑपरेट करने के लिए, वरना वो किसी भी कंपनी को बंद कर सकते हैं। अगर आप बाइनेंस को लेके भी सर्च करोगे ना, लाइक इफ यू सर्च फॉर बाइनेंस SEC lawsuit, so you can see that even companies as big as Binance had issues with SEC. So the SEC sued Binance and founder in June 2023, accusing the exchange of artificially inflated trading volumes, diverting customer funds and misleading investors about its surveillance controls. Binance बहुत बड़ी कंपनी है, राइट? उनके ऊपर SEC ने बेसिकली नोटिस बहुत बार जारी करे हैं गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। तो अगर बाइनेंस नहीं फॉलो कर पा रहा तो ये कैसे फॉलो कर पा रहे हैं? लेट्स लुक एट इट, बिकॉज इन्होंने उसके ऊपर गए ही नहीं है। हाउ द US गवर्नमेंट इज़ मेनली इंटरेस्टेड इन दिस थिंग दैट आप उनके US सिटीजन के साथ कुछ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, US सिटीजन्स आपके प्लेटफॉर्म पे बाय एंड सेल कर रहे हैं, तभी वो आके आपको ऑब्जेक्ट करते हैं। एंड इफ़ आई गो हैड एंड देन सर्च फॉर कि जो ये वेबसाइट है treasurenft.xyz, ये कहाँ पे चल रही है मोस्टली। सो आप गूगल पे जा सकते हो, यू कैन सर्च ट्रैफिक ऑन वेबसाइट बाय जियोग्राफी
अगर मैं सर्च करता हूँ कि ये वाली एक्चुअल में वेबसाइट्स चल कहाँ पे रही हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि ये SEO रैंकिंग होगी, HRF होगी, यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, आप इसका लिंक डाल देना ट्रेजर NFT XYZ का। लेट्स सी वेयर इज दिस लिंक, ट्रेजर NFT XYZ, दिस वन, राइट। मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ। आई विल सी कि इस वेबसाइट को यूज़ कौन करता है, बिकॉज बहुत लोग क्लेम करते हैं कि ये वाली चीज़ इंटरनेशनली चल रही है, राइट। तो वेट, इनकरेक्ट वेबसाइट URL, ये वाला नहीं काम कर रहा है, इसके ऊपर सर्च करके देखता हूँ मैं। AHREFS, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके थ्रू आप देख सकते हो कि एक्चुअल में जो वेबसाइट्स है वो विजिट किस किस कंट्री से हो रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक तो इंडिया है, राइट, पाकिस्तान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बांग्लादेश एंड सऊदी अरेबिया है। तो पहली बात तो this thing is not running in United States, this thing is not running in Canada, even though they have registered a MSB license in Canada, they are not running in Canada right now. They just have gotten that license to showcase to you that वो legitimate business कर रहे हैं, मनी सर्विस बिजनेस का उन्होंने लाइसेंस ले लिया, बट वहाँ पे कभी ऑपरेट नहीं किया, और जब ऑपरेट करना चालू करेंगे तभी उनको पता लगेगा कि वो वाली चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो द लाइसेंस इशूड इन कैनेडा इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू इन इंडिया राइट नाउ, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू इन दीज कंट्रीज, राइट। तो पहली बात तो ये होगी कि जो MSB लाइसेंस उन्होंने अप्लाई किया है, इट इज़ जस्ट अ फैड, इट इज़ जस्ट लाइक अ वे फॉर देम टू सेल दिस थिंग टू यू दैट दे आर लेजिटिमेट। एंड इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करा करो। अगर आपको कोई आके कहता है ना कि ये वाली चीज़ इंटरनेशनल चल रही है, तो आप थोड़ा सा देखा करो कि इंटरनेशनल चल तो रही है, बट इसको यूज़ कौन कर रहा है। तो दूसरी चीज़ जो मेरे को रेड फ्लैग लगी वो ये लगी कि अगर मैं ट्रेजर NFT के ऊपर जाता हूँ ना, सो आई कैन डाउनलोड द ऐप स्टोर, गूगल प्ले, APK। तो अगर मैं ऐप स्टोर के ऊपर जाना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट लेटिंग मी ओपन ओवर हियर, बट अगर मैं ऐप स्टोर के ऊपर अपने आईफोन के ऊपर इंस्टॉल करना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन को, दे आस्क यू दैट यू नीड टू गो इन द सेटिंग्स एंड देन यू नीड टू अलाउ सम सर्टेन सेटिंग्स ताकि आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सको, बिकॉज ये ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। एप्लीकेशन ये वाली एप्पल ने अलाउ करी ही नहीं है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिकॉज दे नो दिस इज़ नॉट अ लेजिटिमेट बिजनेस। और ये APK आपको इसलिए ही दे रहे हैं ताकि ये ऐप स्टोर को बाईपास करके आपको आपके मोबाइल के ऊपर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकें। और this is one very important thing, never install the application directly without going through App Store and Play Store, because App Store and Play Store वो मेक श्योर करते हैं कि आपके एप्लीकेशन में कोई वायरस नहीं है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर ले, जो कि आपका बिजनेस का जो भी पासवर्ड्स वगैरह सेव कर रखे हैं वो कलेक्ट कर ले। बट these people, they give you the direct APK, the direct file that you are going to install in your system, and you never know कि वो एक्चुअल में आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तो नहीं कॉपी कर रहे, आपके जब आप बैंकिंग डेटा वहाँ पे जाके डाल रहे हो वो तो नहीं कॉपी कर रहे। यू हैव नो वे टू फिगर इट आउट बिकॉज ऐप स्टोर ने उस चीज़ को नहीं देखा है। तो पहली बात तो ये हो गई, राइट। गूगल पे इनका है अभी के लिए, बट एप्पल पे इनका नहीं है। तो हम आगे देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या क्लेम कर रहे थे अपने मीडियम के ऊपर। तो ये मीडियम के ऊपर क्लेम कर रहे हैं दैट दे हैव द MSB लाइसेंस। And now what I will do is, let me close some of these tabs. I will go ahead and then go down, and then over here they have written that okay, they have the Treasure Meta Corporation, MSB registration number is this, and initial date of registration is this, and expiry date of registration is this. Expiry date is very important. Their expiry date is October 6th, right? अभी October 6th के बाद इनको दोबारा से MSB लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। और MSB लाइसेंस सिर्फ यही मेक श्योर करता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हैं, राइट। दे आर जस्ट डीलिंग इन द वर्चुअल करेंसीज एंड दे आर नॉट डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग। दे आर नॉट वेरीफाइंग दिस थिंग इफ दे आर द लेजिटिमेट बिजनेस फॉर यू टू डू बाय एंड सेल ओवर देयर, और इफ दे विल टेक द मतलब कि आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, बिकॉज कनाडा में तो ये वाली चीज़ सेल ही नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो। दूसरी बात, मैं इसको MSB रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ what is the name, FinTrack, right? So FinTrack के ऊपर जाता हूँ। over here we can actually search by their MSB license as well। तो इन्होंने वेबसाइट बना रखी है गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे जाके what I can do is if you know your client, travel rule, transaction recording, record keeping, what is an MSB
ओके, सो यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं कि कौन कौन से एमएसबी लाइसेंस हैं, मतलब कि आप एमएसबी लाइसेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सर्च का तो नहीं है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, चलो एमएसबी लाइसेंस फिनट्रैक सर्च। तो I went over that website before making this video as well. I'm just trying to figure out where that specific option is. हाँ, यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे let's say I go ahead and then paste that filter in the filter items कि मेरे पास treasure meta का कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। Let me refresh this page because it is not opening properly for some reason. Okay, I will come over here and it is loading. Let it load because for some reason this website is a bit slow, and let it load some of the entries. Just a moment. Okay, so this website is loaded. Now if I go ahead and then search this license over here on this website FinTrack कैनेडा, जो कि गवर्नमेंट ये रजिस्टर्ड साइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डैट पहली बात तो ये लीगल नेम जो है अभी करंटली रजिस्टर्ड है वो कैपो एफएक्स INC को लेके है, राइट। तो अगर मैं और भी इसको सर्च करने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल में लीगल नेम चेंज किया था कैपो एफएक्स से, बाद में जाके उन्होंने ट्रेजर मेटा कर दिया। बट मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि इन्होंने कैपो एफएक्स के बारे में कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं लिखा, राइट। अगर आप किसी बिजनेस नेम को चेंज करते हो आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तो होगे ही, स्पेसिफिकली इन दिस इन्वेस्टेड बिजनेस, बट नहीं हो आप। और जो ये कैपो एफएक्स को अगर आप गूगल पे सर्च करने की कोशिश करोगे यू विल नॉट सी एनीथिंग ओवर हियर, यू विल सी सम ऑफ दिस लाइक वेरी डिफरेंट कंपनीज, एंड उनमें से एक कंपनी ऑफ कोर्स कैपो एफएक्स के बारे में आपको इससे पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इनका लाइसेंस आ गया, इनका एक्चुअल नेम ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन से रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो इन्होंने पहले तो नेम था 1BT स्टार, दूसरा नेम था कैपो एफएक्स, तीसरा नेम था ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन। बेसिकली my only thing that I'm trying to tell you is that if somebody is hiding something from you, that they have changed their name several times, they might have tried to do some things on different name before as well, right। अगर मैंने कुछ चीज़ करनी है मार्केट में जिससे मेरे को पता है कि थोड़ा सा फिशी चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं अपना नेम चेंज करके ट्राई कर लूँगा और बाद में फिर नेम चेंज करके ट्राई कर लूँगा। तो इन्होंने पहले इस नेम के ऊपर किया, बाद में इस नेम के ऊपर किया, और बाद में अभी ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन से ये सारी चीज़ें रन कर रहे हैं। तो मेरा एक सिंपल सा ही फंडा है कि इन सारी चीज़ों को आप देखा करो, इन सारी चीज़ों को क्रॉस क्वेश्चन किया करो, दैट हाउ कम दिस कंपनीज नॉट टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस डिटेल्स अप फ्रंट। ये मीडियम के ऊपर लिख सकते थे इन चीज़ों के बारे में, बट इन्होंने दे चूज टू नॉट टेल यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो एट द एंड ऑफ डे यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर मनी एज वेल। ऐसे नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को अर्न करने के लिए ऐसे अंधों के तरीके से इन मार्केट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। 10,000 अगर आपके पास पैसे पड़े हैं, इट इज़ लाइक 0.01% ऑफ योर इनकम, देन ठीक है, इन्वेस्ट कर दो। बट देन डोंट इन्वेस्ट हाई अमाउंट इन टू इट, डोंट इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ इन टू दिस मार्केट्स, बिकॉज यू नेवर नो वैन दे आर गोइंग टू रन अवे फ्रॉम योर विद योर मनी। नेक्स्ट चीज़ जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, वो ये है कि अगर मैं x.com के ऊपर जाता हूँ, ट्विटर के ऊपर जाता हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट लॉग्ड इन येट, आई विल नीड टू लॉग इन, आई विल ट्राई टू लॉग इन विद माई अकाउंट। यहाँ पे हम ट्रेजर मेटा के बारे में सर्च करने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ मैं ही जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ या फिर बाकी भी हैं। तो यहाँ पे मैं जाके ट्रेजर मेटा के बारे में सर्च करता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट पीपल आर सेइंग राइट नाउ। सो ट्रेजर मेटा कुछ ऐसी अभी तो मतलब कि जहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ नहीं लिखी हुई, बिकॉज ट्रेजर मेटा के बारे में इन्होंने कभी कुछ डाला ही नहीं है। बट इफ़ यू सर्च फॉर ट्रेजर NFT.xyz तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि इन्होंने डाल रखा है कि ट्रेजर NFT इज़ अ ब्रांड लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म एंड दे हैव गिवन द डेली इनकम ऑफ 43 कॉइन्स, द टोटल इनकम इज 896 रुपीज़, वॉलेट बैलेंस इज 876 रुपीज़। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत लोग ऑनलाइन इंस्टाग्राम के ऊपर अभी पोस्ट कर रहे हैं, एंड दिस पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंडियन गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल पुलिस
started investigation against the platform. ये जो गवर्नमेंट्स है ना, ये ऐसे अंधी नहीं है. दे नो व्हेन समथिंग इज गोइंग टू ब्लो अप एट द एंड ऑफ डे. बहुत यूजर्स होते होंगे जिनका लेजिटिमेट पैसा लाइक ऐसे रुइन हो जाएगा. ये ऐसे अभी बात ये है कि अगर तो बैंक्स का जो भी इन्होंने पैसे आपसे ले रहे हैं, ये तो अगर इंडिया में सेव्ड है तो हो सकता है गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ ठीक है, वे सीजिंग योर बैंक अकाउंट एंड देन आपको पैसे मिल जाएं. बट इफ दिस बैंक अकाउंट दैट दे हैव इज नॉट इवन इन इंडिया, लेट्स से इट इज इन सम अदर कंट्री वेयर इंडिया हैज़ नो राइट्स टू गो हैड एंड देन आस्क फॉर द मनी, तो क्या ही करेंगे हम. इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी. वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है जो भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है, ये सिर्फ इसीलिए ही कोशिश कर रही है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल the company is dissolved. The Treasure NFT was run by Treasure Meta Technologies, but the company was dissolved in 2024. ये क्लेम करते हैं कि हम यूरोप में भी अवेलेबल हैं, बट जो इनका एक्चुअल कंपनी है वो डिजॉल्व हो चुकी है जनवरी 2024 में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट इवन अ रजिस्टर्ड बिजनेस राइट नाउ इन यूरोप एंड यू हैव टू फिगर आउट दैट व्हाई इट इज़ नॉट करंटली. The second thing is, so this Gradient Soft, it's a very good company, legitimate company है. अगर कोई भी क्रिप्टो मार्केट से कोई भी वेबसाइट होती है तो ये उसको ट्रैक करते हैं, ये उसके बारे में देखते हैं कि कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है. एंड देन इफ दे रिस्क इट एज ए हाई रिस्क वेबसाइट, इट मीन्स समथिंग fishy is going on. And they have said that this website treasurenft.xyz is a high risk website because multiple users has reported a loss of funds to them. Okay, and then the granted earning scam, the Treasure NFT claims to use algorithmic trading for NFT profits and dual earning system. So the real NFT marketplaces don't promise granted earnings. जो OpenSea है वहाँ पे आप कभी क्लेम नहीं देखोगे कि हाँ आपको हमेशा रिटर्न ही मिलेगा. ये पॉन्जी स्कीम्स में लिखा होता है कि हाँ आपको श्योर रिटर्न मिल जाएगा. कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है. अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर जाता हूँ, राइट, लेट्स सर्च ऑन लिंक्डइन एंड देन लेट्स सर्च फॉर ट्रेजर NFT XYZ, राइट. इसके बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये चल कहाँ पे रहा है, इनके एम्प्लॉयज़ कौन है. तो पहली बात तो ये हमें वेबसाइट ये हमें ओपन हो गया ट्रेजर NFT का जो प्रोफाइल है, और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं that they have 3,000 followers and then they have about 11 to 50 employees. And if you go over there and if you search for the people, then they have about 72 people in India, Pakistan, Punjab, West Bengal, and almost all of them, like even their CEO, like this LinkedIn member developer, LinkedIn member cryptocurrency, LinkedIn member Treasure NFT, these are like randomly generated images only. यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो इस भाई ने अपनी प्रोफाइल भी नहीं डाल रखी, ट्रेड ट्रेंड इसने भी नहीं डाल रखी. All of these people, they have just randomly associated themselves on the LinkedIn that ये Treasure NFT में काम करते हैं, but they are not real employees. It is just that they maybe have invested some money in the Treasure NFT and they have put it on their profile that they are currently managing the Treasure NFT, but these are not the real employees. एक और भी इनका पेज है, ये वाला पेज बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं 50 to 200 employees, but then like again for users only, there is no legitimate company and there are no legitimate employees as well. अभी हम सेम ही चीज़ को सर्च करते हैं OpenSea में. Like if I search for OpenSea, right, this is actually a valid company. यहाँ पे आप देखोगे first of all they have the 89,000 followers. यहाँ पे ये क्लेम करते हैं 51 to 200 employees. एंड अगर आप पीपल्स पे जाओगे लिंक्डइन पे ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, सीनियर IT सिस्टम्स इंजीनियर, co-founder. So all of these profiles are legitimate profiles. All of these people are doing something on this company, in this company. And building a tech company is not a small deal. इसमें आपको डेवलपर्स बहुत हायर करने पड़ते हैं, इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए बहुत बंदे हायर करने पड़ते हैं. ये ट्रेजर NFT पे क्लेम करते हैं that we are the most safest company, but their profile on the LinkedIn doesn't show that. And if there is a company who is into this tech business, the very first important thing for them is to hire good people. And to hire good people, they need to have a good profile on LinkedIn. They need to have a good profile on other social medias, but they don't have it. And then if you go on their Twitter, it is like a completely different, plan overall. अगर आप Treasure NFT को सर्च करते हो ऑनलाइन, राइट, जहाँ पे जाके मैं प्रोफाइल को सर्च करता हूँ Treasure NFT, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट सी एनी प्रोफाइल एट ऑल यहाँ पे उन्होंने ओके आई सी दिस हियर ट्रेजर NFT XYZ और इसके ऊपर सिर्फ एक ही ट्वीट है अभी के लिए, रीट्वीट किया हुआ है इन्होंने। द लार्जेस्ट क्रिप्टो पंप नेटवर्क अनाउंस द नेक्स्ट पंप सिग्नल, दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू क्विकली अर्न 2x to 5x ऑफ योर कैपिटल। तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे कोड डाल रखी है, ऐसे कंपनीज नहीं होती हैं जो legitimate कंपनीज होती हैं। इफ़ यू सर्च अबाउट OpenSea over this network, right, I want to see that how OpenSea behaves. They have 2 million followers. Okay, they have clearly written the largest NFT marketplace, buy, sell and discover the internet of goods. And then यहाँ पे आप देख सकते हो that they have legitimate posts over here because they know they need to hire people someday. And then if they want to hire people, they need to maintain the good profile. And that is how they attract good investors. इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मे बी पीपल इन्वेस्ट millions of dollars as well. Even Drake uses it, I believe, and Jake Paul have used it. So इनकी प्रोफाइल है वैलिड, यहाँ पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो, बट ट्रेड तो तब करोगे ना अगर आप NFT को ट्रेड कर रहे हो। आपको तो पैसा ऐसे ईजिली अर्न करना है। One idea, the one thing that you can learn from this video is that whenever you try to invest some money or whenever you try to go ahead and then look into these marketplaces, go ahead and do the research. थोड़ा सा रिसर्च करके चला करो। फिर आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन के ऊपर जाओ, आप देखो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस के ऊपर प्रॉपर्ली ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इसके ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर जाओ, आप मेक श्योर करो कि जो भी इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, इज दिस अ लेजिटिमेट लाइसेंस। इफ समबडी इज रनिंग अ मार्केट प्लेस एंड देन दे आर इन्फ्लुएंसिंग people to buy and sell, then RBI ने इनको अप्रूव किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। because at the end of day if you go ahead and then search that is Zerodha approved by RBI guidelines, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ Zerodha is actually approved by RBI guidelines। तो इन चीज़ों को फॉलो करा करो। और पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे मत करा करो कि आप कहीं पे भी जाके इन्वेस्ट कर दो इजी मनी रिटर्न के लिए। मेहनत करो, प्रोडक्ट बिल्ड करो, पैसा कमा पाओगे, फाड़ कमा पाओगे, पर मेहनत के साथ। अगर कोई वैल्यू है आपके पास, 1% ऑफ लोग ही ट्रेडिंग में पैसा कमा पाते हैं, मे बी यू आर पार्ट ऑफ डेट 1%, पर ये वाली चीज़ ऐसे श्योरली ग्रांटेड रिटर्न के साथ तो नहीं हो पा रही होएगी। ट्रेजर NFT के थ्रू अगर आप पैसा कमा रहे हो, इससे तो नहीं काम बनेगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट यू आर एक्चुअली डूइंग अ गुड रिसर्च, ट्राई टू बाय सम स्टॉक्स, try to figure out how to get 1 or 2% of sure returns every day. I'm kidding. Just make sure that you can even learn how to get 10% of returns every year, because 1% of people are earning money in crypto, are earning money in trading. 99% of people are losing money only. So this is a very hard game. If somebody is telling you that this is the easy game, it means that there could be something fishy. I believe this is one of those companies that could turn out to be fishy. I would say that before Indian government blocks this application from Android as well, or Binance blocks this application as well, तो उससे पहले आप पैसा रिटर्न कर लो। एंड Binance के ऊपर भी अगर आप सर्च करोगे ना ट्रेजर NFT, you can see the article over there as well. Somebody has written a good post about this and treasure NFT, that it is a digital gold mine, all of these things. And then if you go over there, then you can see that it is MLM scam. Like, people are telling you on your face that this is a scam, and if you're still invested into it, good luck to you. I think for you, if you want to invest few lakh rupees into this, अगर आपकी रिटायरमेंट का पैसा है, उसको सेव कर लो, उसको म्यूचुअल फंड में लगा दो, थोड़ा सा एडवाइस भी लिया करो एक्चुअल इन्वेस्टर से जो कि पैसा कमा पा रहे हैं इंडस्ट्री में, और फिर ही अपने पैसे को इस मार्केट में डालो। बिकॉज पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और लूज़ करना बहुत आसान, और लूज़ करने के लिए आपको सिर्फ कभी कभी ट्रेड करना पड़ता है। इससे अच्छा गैम्बलिंग कर लो 100-200 रुपया लगा के वो भी मत करो, बिकॉज 100-200 रुपया वो भी लूज ही होएगा। इट इज़ मच बेटर फॉर यू टू गो हैड एंड देन एक्चुअली रीड सम न्यूज़पेपर्स, डू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, और RBI गाइडलाइंस के थ्रू चलो, SEC गाइडलाइंस के थ्रू चलो, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, जो आपको एक्चुअल में जो एक्चुअल वैलिड कंपनीज है गवर्नमेंट रन कर रही है ना, उसके थ्रू चलो, तो आप अच्छा कर पाओगे। ज़ेरोधा से पैसा कमा लो, अच्छी कंपनी है, अच्छा कमा के दे देगी आपको अगर आप अच्छे बंदे हो। ओके बाय। I'm going to make more videos on other topics as well, on crypto market as well. If you like this video, press the thumbs up, ask me any questions, and I will see you in next video. Bye.